हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलडब्ल्यू एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें लगभग हर एसएससी की हर परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 आते ही आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ईज़ी कह सकते हैं इसको चैप्टर है और इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में। टर्मिनोलॉजी क्या होती है? दोस्तों टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। दोस्तों इसी को शॉर्ट में सीपी बोला जाता है। और ये क्या होता है? सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। खरीदी गई वस्तु का मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्या बोला जाता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। दूसरा होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसपी बोला जाता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस। परीक्षाओं में ज़्यादा सीपी और एसपी भी दिया गया होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए वो क्या होता है? उस वस्तु का सेलिंग प्राइस होता है। थर्ड टर्मिनोलॉजी में दोस्तों हम पढ़ते हैं कॉस्ट, लागत। लागत क्या होती है दोस्तों? लागत होती है किसी वस्तु के निर्माण पर किया गया कुल खर्च। उस वस्तु के निर्माण पर किया गया कुल खर्च क्या होता है? लागत। थर्ड पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे दोस्तों लाभ, प्रॉफिट। लाभ क्या होता है दोस्तों? लाभ होता है जब हम कॉस्ट प्राइस पर कुछ धनराशि को बढ़ाकर उसे बेचते हैं तो उसे हम लाभ कहते हैं, जो हमें कॉस्ट प्राइस से अधिक मूल्य मिलता है उसको। जैसे अगर हमारा एसपी क्या होगा? अधिक होगा। एसपी में से सीपी अगर घटाएँगे तो हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा दोस्तों, लाभ। लाभ निकालने के लिए क्या फ़ॉर्मूला होगा? लाभ होगा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर ही निकलते हैं दोस्तों। फिफ्थ पढ़ेंगे लॉस, हानि। हानि क्या होती है दोस्तों? हानि होगी अगर हम
सीपी में से एसपी घटाएँगे। अगर हमारा सीपी अधिक है, कॉस्ट प्राइस अधिक है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो हमें लाभ हानि देखने को मिलेगी, हानि। और हानि का फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रॉफ़िट की जगह क्या हो जाएगा? लॉस। कितना हमें लॉस हो रहा है? मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कॉस्ट प्राइस पर हमें कितना लाभ लॉस देखने को मिला, उससे हम हानि निकाल सकते हैं। ओके? तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी है कुछ शब्दों की इसमें, प्रॉफ़िट एंड लॉस चैप्टर में। इसके अलावा इसमें और छोटी-छोटी कुछ बातें, इसको और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। प्रॉफ़िट और लॉस को तो हमने समझ ही लिया है, तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। किसी वस्तु क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 320 अनुपात 416 है। उस वस्तु पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य एसपी, दोनों का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों? 320 अनुपात 416। इसे हम दोस्तों इस अनुपात को रेशियो को डिवाइड करके छोटा और कर लेंगे, तो ये कितने से कट रहा है? ये 32 से ही कट रहा है दोस्तों। 32 से ये कितना बार कटेगा? 10 टाइम्स डिवाइड होगा। 32 एकम 32 बचेगा 9, 32 तिया 96। तो 10 अनुपात 13 के अनुपात में है सीपी और एसपी का अनुपात। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर हमारा सीपी 10 रुपये है और उस पर 13 एसपी है, तो हमें कितने अधिक में बेच रहे हैं उसको? 3 रुपये अधिक में बेच रहे हैं। कितने पर? 10 पर, क्योंकि सीपी 10 है। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 30%। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमको? प्रॉफिट 30% प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 30%। शुरू में हम बहुत ही इजी क्वेश्चन लिए हैं। इन अ कमर्शियल transaction 15 times the cost price is equal to 9 times of the sum of the cost price and the selling price। एक व्यापारिक सौदे में क्रय मूल्य का 15 गुना क्रय मूल्य का 15 गुना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 9 गुने के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? बहुत ही सुंदर सवाल है दोस्तों। इसको एक बार देखेंगे। सीपी सीपी का 15 गुना इज इक्वल टू सीपी प्लस एसपी के 9 गुने के बराबर है। 9 टाइम्स के बराबर है। लाभ और हानि क्या है? तो इसका 9 का मल्टीप्लाई सीपी प्लस एसपी में करेंगे तो 9 सीपी प्लस 9 एसपी इज इक्वल टू 15 सीपी। ये 9 सीपी लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से 15 सीपी में से 9 सीपी अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 6 सीपी इज इक्वल टू 9 एसपी। सीपी अपॉन एसपी का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? 9 अनुपात 6।
एसपी कम है दोस्तों इसमें, सीपी अधिक है, यानी हमारी वस्तु की लागत मूल्य से सेलिंग प्राइस कम है। इसका मतलब कितना कम है? 3 कम है। और कितने पर? 209 पर। तो हमें क्या होगा इस सौदे में? घाटा ही होगा। 3 से 9 3 बार कटेगा और 3 से 100 कटेगा, 33.33 टाइम परसेंट लॉस। लॉस होगा, हानि। ऑप्शन ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है दोस्तों। पहला ही ऑप्शन सही कर लेते हैं, गेन नहीं है, लॉस आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 33.33% हानि हो जाएगी हमको। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 33 वस्तुओं के क्रय मूल्य सीपी के बराबर है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर प्राप्त लाभ या लाभ का प्रतिशत क्या है? 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 एस पी इज इक्वल टू 35 सी पी। एस पी अपॉन सी पी का रेशियो क्या आ जाएगा? 35 अपॉन 28, यानी 28 वस्तुएं खरीद कर 33 वस्तुओं के बराबर हमने बेच दिया, यानी कितनी वस्तुओं के अधिक लाभ ले लिया? 7 वस्तुओं। कितने पर? 28 पर, इंटू 100। 7 चौके 28 और 4 से 25 टाइम जाएगा, तो 25% क्या आएगा? प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट आएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 35 वस्तुएं हम जितने रुपए में खरीदते उतने रुपए में तो हमने 28 बेच दी, यानी 7 वस्तुएं तो हमारे पास ही रह गई। और बेच हमने कितनी? 28 वस्तु बेची 35 वस्तुओं के मूल्य के बराबर, यानी 7 वस्तुओं के मूल्य के बराबर हमने प्रॉफिट ले लिया। वही इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक फल विक्रेता 96 सेब बेचकर 120 सेब का क्रय मूल्य वसूल लेता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? सेम ही सवाल है पिछले की तरह। इसमें कह रहा है कि 96 सेब बेचकर 120 सेब के क्रय मूल्य सीपी के बराबर हमने वसूल लेता है वो, यानी 96 सेब बेचने पर ही 120 सेबों के बराबर लाभ ले लेता है। तो कितने सेब का लाभ ले रहा है वो? 24। 96 और 24 का डिफरेंस है ना, 120 का 24 आएगा। उसका लाभ प्रतिशत क्या आएगा? लाभ प्रतिशत आएगा दोस्तों 24 सेबों का फायदा के बराबर उसने प्रॉफिट ले लिया, कितने पर? 96 पर दोस्तों। और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 24 चौके 96 और 4 से 100 कटेगा 25 टाइम, 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 960 articles 960 articles is equal to the selling price of 720 articles, then the gain or loss percentage। 960 वस्तुओं 960 वस्तुओं का क्रय मूल्य 720 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 960 माइनस 720 कितना आएगा दोस्तों? 0 4 200। 240 वस्तुएं
240 वस्तुओं का उसने क्या किया है, प्रॉफिट लिया है कितने पर, 960 वस्तुओं पर। 900 240 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ लिया है उसने कितने पर, 720 वस्तुओं पर। मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 24 या 72, 3 से 100 कटेगा, 33.33%। 33.33% क्या है, गेन किया है उसने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। 45 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। सीपी, सीपी कितना है दोस्तों, सीपी है 45 वस्तुओं, और एसपी क्या है दोस्तों, एसपी है 22 इंटू, लाभ कितना बताया है इसमें, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। यानी सीपी अगर 4 है तो एसपी क्या होना चाहिए, 1/5 हो जाना चाहिए। तो 5 से 9 बार कटेगा दोस्तों, और बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 चौके 36, 36 वस्तुओं के बराबर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। यदि 80 मेजों को 36,000 में खरीदा जाता है तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 36,000 रुपये में कितनी मेजें बेची जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। 80 मेजों को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए अगर 25% का लाभ अर्जित करना हो तो, 25% का लाभ 1/4 यानी 4 से 5 करना हो तो, 5 से 16 टाइम कट जाएगा, 16 चौके 64। वो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आएगा, 16 चौके 64, 64 मेज है। अगर 80 मेजों को 36,000, इस 36,000 का इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। 80 मेजों को, बाकी इसे कर सकते हैं, टाइम बहुत लग जाएगा, पर लेकिन इसे अगर छोड़ देंगे फिर भी हम कर सकते हैं। जैसे 80 मेजों को 36,000 में खरीदा जाए तो 25% लाभ अर्जित करने के लिए 36,000 रुपये में कितनी मेजों को बेचा जाना चाहिए। लाभ तो दो, रुपये तो दोनों में 36,000 ही है, तो मेजों को ही निकाल लेंगे सही से, 1/5 यानी 25% का प्रॉफिट करके। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 64 मेज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। सी सीपी, एसपी, सीपी कितना है 80%, और एसपी कितना होगा 100%। तो लाभ का प्रतिशत क्या है, 20 का लाभ है दोस्तों 80 पर, इंटू 100, 30 चौके 80, 4, 25 चौके 100, 25%। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
25% प्रॉफिट होगा दोस्तों। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% कम है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% कम है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? पहले जैसा ही सवाल है, बहुत इजी। ये सीपी है और ये एसपी है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 1/5। अगर उसका एसपी 5 है तो सीपी एक घटकर कितना हो जाएगा? 4। सीपी 4 हो जाएगा। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अगर उसका सीपी 4 था और एसपी 5 है तो क्या है? एसपी 1 ज़्यादा है कितने पर? सीपी से, 4 से। कॉस्ट प्राइस पर 1 रुपये अधिक का प्रॉफिट हो रहा है तो 4 से 25 टाइम कटेगा तो क्या होगा? 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट। ये आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 9/8 of its cost price, then what is the profit percentage in the transaction? कह रहा है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है, इस सौदे में लाभ का प्रतिशत क्या है? सीपी और एसपी। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का क्या, क्रय मूल्य क्या है? 8। क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य क्या है? 9/8 है, यानी सीपी 8 है तो एसपी क्या है? 9 है। इस सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है? एक का लाभ है 8 पर। 1/8 कितना होता है दोस्तों? 12.5%। मल्टीप्लाई 100 करेंगे से काटेंगे तो 12×8 = 96 और 4/8 क्या होता है? 0.5। 12.5% गेन प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। 18,000 रुपये में सामान बेचने पर रोहन को 3600 का लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही इजी सवाल है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। 18,000 रुपये में, पहले तो हम इसको 18,000 से 2 जीरो से 2 जीरो काट ही लेते हैं दोस्तों। तो 180 और 36 लाभ हो रहा है। 180 में बेचने पर 36 का लाभ हो रहा है। 36 का लाभ हो रहा है 180 पर में बेचने पर, तो यानी हमने बेचा कितने में होगा? 144 में। इसको और भी छोटा कर सकते हैं ऐसे काट के। अच्छा, पहले तो इसे पूरा ही समझा देता हूँ। जैसे 18,000 रुपये में सामान बेचने पर उसे 3600 का लाभ हुआ, समझ रहे हैं? 3600 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सीपी आ जाएगा। सीपी, सीपी कितना आएगा? 14,400 सीपी है। 3600 का लाभ हुआ कितने पर? 14,400 पर। मल्टीप्लाई 100। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा। 12 या 36, 12 से 12 बार कटेगा तो 300 अपॉन 12। 12 दूनी 24, बचेगा 6। 12 पंजे 60, 25% प्रॉफिट। इसमें मेन बात ये थी कि बच्चे इसको सीपी मान लेंगे 18,000 को और 3600 का लाभ निकालने के लिए 18,000 सीपी रख देंगे, लेकिन 18,000 सीपी नहीं है। सीपी 18,000 तो प्रॉफिट के साथ है, लाभ हुआ 3600। 3600 पहले माइनस करेंगे 1800 में से, तब आएगा हमारा 14,400 सीपी और इसको ही नीचे रखेंगे और प्रॉफिट को ऊपर, तब प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। तो कितना आएगा?
25%, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 3/8 है, विक्रय मूल्य का, यहाँ दे रखा है विक्रय मूल्य, एसपी, एसपी का क्या है, 3/8 प्रॉफिट है। अगर हमारा एसपी 8 है तो उस पर 3 प्रॉफिट है, तो सीपी क्या होगा, 3 8 में से घटाएंगे तो सीपी हमारा 5 होगा दोस्तों। क्रय मूल्य पर आधारित लाभ प्रतिशत क्या है, 3 का लाभ है दोस्तों 8 पर, सॉरी 3 का लाभ है सीपी पर, एसपी नहीं, सीपी पर 5 पर। 1/5 20% होता है, 3/5 कितना होगा, 60% हो जाएगा, 60% प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विक्रम एक वस्तु खरीदता है, उसे 15% के लाभ पर सुरेश को बेचता है, 15% के लाभ पर सुरेश को बेचता है। सुरेश उसे वापस विक्रम को उसी कीमत पर बेच देता है जो विक्रम ने उसके लिए चुकाई थी। सुरेश की हानि प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दो व्यक्ति हैं, विक्रम और सुरेश। मान लो विक्रम ने कोई वस्तु बेची 100 रुपए में, किसको, सॉरी 100 रुपए की वस्तु विक्रम के पास थी, उसने उसे सुरेश को 15% लाभ पर 115 की बेच दिया। लेकिन सुरेश ने क्या किया, वापस उसे विक्रम को 100 रुपए में ही दे दिया। तो उसे 115 की वस्तु 100 में अगर उसने बेच दी, तो 15% का उसे क्या हुआ, माइनस, हानि हो गई, किसको, सुरेश को। यही पूछा है इसमें कि सुरेश की परसेंट हानि कितनी है। 15 की हानि है, 115 रुपए का, सुरेश ने 115 में खरीदी थी ना, मल्टीप्लाई 100, 5 या 15, 23 115, 300/23, 23 एकम 23, बचेगा 7, 23 या 69, 13.04% क्या है, लॉस, हानि है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक कैबिनेट यदि एक कैबिनेट 450 रुपए की हानि पर 5550 रुपए में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत किसके बराबर है। ये भी अच्छा मजेदार सवाल है, ट्रिकी सवाल है थोड़ा, चांस हैं बच्चों के गलत करने के ज्यादा। देखो, 450 की हानि पर, 450 रुपए की हानि पर बेचा गया, और ऊपर 5550 में बेचा गया। 5550 में हानि पर बेचा गया, कितने की हानि हुई थी, 450 की, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा रुपए। और ये क्या है, सीपी जब ही तो होगा, क्योंकि हानि जोड़ेंगे और सेलिंग प्राइस, तो सीपी आएगा, सीपी कितना आएगा, 6000। तो 6000 पर 450 की हानि हुई, और हानि का प्रतिशत पूछा है, तो आ जाएगा 6 सत्ते 42, 3 बचेगा, 0.6 पंजे 30, 7.5% लॉस, 7.5% लॉस, 7.5% लॉस आएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। शुरू में हमने बहुत इजी क्वेश्चन लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी हों, आगे लेवल बढ़ता जा रहा है, और लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम अगर कर लेंगे, उसके बाद लेवल इतना टफ हो जाएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं होगा समझने में। तो इस शुरू में इसका मतलब ये ना समझें कि आपने बहुत ईज़ी सवाल ले लिए हैं और फटाफट करते जा रहे हैं और बच्चों को मतलब गुमराह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर एसएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं तो शुरू से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ही पढ़ाएँगे, लेकिन पहले बेसिक को कंप्लीट पहले ही करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है?
संजय ने एक वस्तु को बेचकर 25% लाभ कमाता है। संजय एक वस्तु को बेचकर 25% लाभ कमाता है। यदि लाभ की गणना क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? हाँ, यहाँ पर गणना किस पर की जा रही है? विक्रय मूल्य पर, सीपी पर नहीं की जा रही, एसपी पर। मान लो विक्रम है, संजय है लड़का, संजय, इसने क्या किया, कोई वस्तु 100 रुपये की ली और उसे बेच दिया कितने में? सेल कर दिया 125 रुपये में। लाभ प्रतिशत कितना होगा अगर उसकी गणना सेलिंग प्राइस पे की जाए? तो 100 की वस्तु 25 पे बेचती और 125 पर अगर उसका लाभ देखेंगे तो कितना होगा? 25 चौके 100, 25 पंजे, 5 से 5 बार करें, 5 चौके 20, 20%, 20% प्रॉफिट होगा उसको सेलिंग प्राइस पर। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 16.66% लाभ होता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, सीपी एसपी है। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 16.66% कितना होता है? 1/6। एसपी पर अगर एक का लाभ हो रहा है, एसपी अगर 6 है, एक का लाभ हो रहा है, तो माइनस करेंगे एक तो क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। तो सीपी कितना आएगा? 5, सॉरी, यहाँ पे हमने एसपी बोल दिया। ये है 1/6 और ये क्या है? लाभ हो रहा है इस पर। ये अगर सेलिंग एसपी है तो ये क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सीपी। सीपी कितना आ जाएगा? 6 - 1 = 5। ये सीपी है, तो सीपी कितना आ गया? सीपी और एसपी का रेशियो 5 अनुपात 6 आया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, एक सीपी 5 था, एसपी 6 हो गया, तो एक का लाभ हुआ कितने पर? सीपी पर 5 पर, बटे मल्टीप्लाई 100, तो 20 बार कटेगा तो 20%, 20% प्रॉफिट हो जाएगा उसका सीपी पर। 20%, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों, एक दुकानदार अपने माल को विक्रय मूल्य पर 20% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपने माल को विक्रय मूल्य पर 20% हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य पर उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये इसमें सेम ही क्वेश्चन था पिछले जैसा है, लेकिन इसमें हानि दे रखा है, तो सीपी एसपी 20% हानि दे रखा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी अगर एसपी पर एक की हानि हो रही है, ये तो एसपी है और ये क्या है? लॉस है। एसपी हमारा अगर 5 है और उस पर एसपी पर अगर एक कम पे बिक रहा है तो सीपी कितना होगा? 6 होगा दोस्तों। एसपी में अगर लॉस को जोड़ेंगे एक को तो क्या आएगा? सीपी आएगा, क्योंकि सीपी यहाँ अधिक है ना, हानि हो रही है तो एसपी कम है। यानी एसपी अगर 5 है तो एक का उस पर लॉस हो रहा है 5 पर, तो सीपी कितना होगा? 6। और वही पूछा है, तो क्रय मूल्य पर उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीपी पर उसकी हानि पूछी है, कितना कम है? एक, एक की हानि हो रही है कितने पर? 6 पर। 1/6 कितना होता है दोस्तों? 16.67%। 16.66% या फिर 67% लॉस किस पर है? ये सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। क्वेश्चन नंबर 18, एक पुस्तक को 210 रुपये में बेचने पर विक्रेता को लागत के 1/8 भाग की हानि होती है। यदि उसने पुस्तक को 288 रुपये में बेचा होता तो
उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है ये? एक पुस्तक को 210 रुपये में बेचने पर विक्रेता को लागत का 1/8 भाग की हानि होती है। लागत यानी सीपी 1/8। सीपी कितना है दोस्तों? सीपी 8 है और एक की हानि हो रही है। ये क्या है? लॉस। एसपी क्या होगा फिर? एसपी होगा 8 - 1 7। एक कम में बेच रहे हैं 1/8 में तो 7। और कह रहा है पुस्तकों 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 210। बेच रहे हैं इसे 7 या 21 30 30 गुना दे रखी है। एसपी की वैल्यू तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 30। अरे सीपी तो 8 है ना। 8 × 3 = 24 240। ये क्या है? सीपी। और कह रहा है यदि उसने पुस्तक को 288 रुपये में बेचा होता, 288 में बेचा होता, तो 288 में से सीपी घटाएंगे 240, तो क्या आएगा? 44 प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा सीपी पर। तो उसका लाभ प्रेशर क्या होगा? 240 पर 44 का लाभ मिलेगा तो क्या आएगा? 11 × 4 = 44, 6 × 4 = 24, 110/6। 6 × 6 बचेगा 5, 6 × 7 = 42। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ये 144 नहीं है, सॉरी 44 नहीं आएगा, 288 है ये। 288 माइनस 240 करेंगे तो 48 का प्रॉफिट होगा। वहाँ हमने 44 कर दिया था। कितने पर? 240 पर। सीपी 240 है, मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो कटेगा। ये 6 बार कटेगा 4 से, ये सॉरी 2 से 12 बार कटेगा ये, और ये 5 बार कटेगा। अरे डायरेक्ट ही काट लेते हैं इसको, इतना झमेला करने की क्या जरूरत है। 240 × 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, 24 दूनी 48, 20%। कितना इसको प्रॉफिट मिलेगा? 20% गेन करेगा दोस्तों। और बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है करण ने 1600 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ पर बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो सीपी एसपी 20% के लाभ पर बेचा 1/5। अगर एसपी 5 है और 1 के लाभ पर बेचा था उसने प्रॉफिट पर, और ये एसपी था, तो सीपी कितना आएगा? एक माइनस करेंगे एसपी में से तो सीपी आएगा 4। वही कह रहा है करण ने 1600 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे 20 विक्रय मूल्य के 20% के लाभ पर बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। खरीदी थी, सीपी कितना है? 1600। तो 4 की वैल्यू 1600 है, तो एक की वैल्यू कितनी? 400 है। 400 टाइम्स। और पूछा क्या है? घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य एसपी कितना है? 5 की वैल्यू पूछे, 400 से मल्टीप्लाई 5 का करेंगे तो क्या आएगा? 2000 रुपये। 2000 रुपये आएगा। एसपी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 300 3000
600. Profit as a percentage of selling price is 25%. What is the actual profit in rupees? कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ परसेंट 25% है, वास्तविक लाभ क्या है? वही सीपी और एसपी का रेशियो में निकालना है। 25% लाभ 1/4, यानी सीपी अगर 4 होगा तो एसपी कितना होगा? 4 पे 1/5, क्योंकि 25% लाभ ले रहा है। सीपी 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3600। 900 टाइम्स 4 से 900 बार कटेगा। तो पूछा है वास्तविक लाभ रुपए में कितना है? लाभ है कितना? 1, और 1 की वैल्यू कितनी है? 900। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 900 रुपए का। सीपी अगर 4 है और एसपी 5 है तो हमें प्रॉफिट कितने का अनुपात में हो रहा है? 1 का। और एक 4 को 36 से काटेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 900। और 900 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 900। ये हमारा वास्तविक लाभ मिलेगा रुपए में। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपने स्मार्टफोन एक व्यक्ति ने अपना स्मार्टफोन 18,000 में बेचा और उसे इसके विक्रय मूल्य के 9वें हिस्से के बराबर हानि हुई। इसका क्रय मूल्य रुपए में कितना था? देखो, 18,000 रुपए में बेचा उसने, और क्या हुआ? विक्रय मूल्य एसपी के 1/9, 9वें हिस्से के रूप में उसे हानि हुई। तो सीपी कितना रहा होगा? अगर एसपी 9 है और हानि हो रही है की, तो सीपी कितना होगा? सीपी 10 रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा? 10। 1/10 हो जाएगा सीपी। इसका क्रय मूल्य कितना है? अगर ये 9 है तो 10, 9 दूनी 18, 2000, सॉरी 20,000। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सीपी उसका 20,000 रुपये रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। एक व्यापारी 3,000 रुपये में 500 आम खरीदता है। 480 रुपये में कितने आम बेचे जाने चाहिए ताकि 20% लाभ हो? ये यहाँ से टाइप चेंज है। न्यू टाइप है। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, टाइप चेंज हो गया है। एक व्यापारी 3,000 रुपये में 500 आम खरीदता है। 500 से 3,000 6 टाइम कटेगा। एक आम की कीमत कितनी आएगी? 6 रुपये। 6 रुपये। 480 रुपये में कितने आम बेचे जाने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो? 6 रुपये का कोई आम अगर वो सीपी लेके आ रहा है, सीपी और एसपी, अगर वो 6 रुपये का आम खरीद रहा है और उस पर उसे 20% का लाभ कमाना है, शेयर का 120% निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 7.2। और एसपी उसे कितना रखना चाहिए? 7.2 करना चाहिए। 6 रुपये में खरीद रहा है, 7.20 रुपये में अगर बेचेगा तो उसे 20% का फायदा होगा। तो 480 रुपये में कितने आम बेचे जाने चाहिए? 7.2 मल्ट 24 या 72, 24 दूनी 48, 200/3, यानी 66.67 रुप आम बेचे जाने चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक वस्तु का लागत मूल्य 5200 रुपये है। यदि इसे 6890 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत एक दशमलव स्थान तक क्या है? सीपी, एसपी। सीपी कितना दे रखा है दोस्तों? 5200 रुपये में मूल्य है। यदि इसे 6890 रुपये में बेचा जाता है, कितना अधिक हो गया? 800, 1690 रुपये अधिक में बेचा।
तो लाभ प्रतिशत 5200 पर निकलेगा। सीपी 5200 है हमारा। 20 से 20 जाएंगे। 13 से कटेगा, 13 चौके 52, 13 एकम 13, 13 तिया 39, 130, तो 130, 130 अपॉन 4 क्या आएगा? 4 तिया 12, एक बचेगा, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंजे 20, 32.5% क्या मिलेगा उसको? प्रॉफिट। 32.5% प्रॉफिट मिलेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाश प्रकाश ने प्रकाश ने 24,000 में एक एयर कूलर खरीदा और उसे 19,800 में बेचा। उसका लाभ उसका हानि प्रतिशत क्या है? 24,000 रुपये में खरीदा और उसे 19,800 में बेच दिया। CPSP 19,800 में बेच दिया और CP कितना था? 24,000। पहले तो इसके दो जीरो से दो जीरो काट ही लेते हैं दोस्तों। 240 में तो खरीदा था उसने, 198 में बेच दिया, यानी उसे कितना? 42 रुपए की हानि हो गई दोस्तों, क्योंकि एसपी कम है। कितने पर? 240 पर। मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो कटेगा, 6 से कटेगा, 6 सत्ते 42, 6 चौके 24, 2 बार कटेगा, 5 बार, 7 पंजे 35 बटे 2 आएगा। 17.5% लॉस। 17.5% लॉस आ जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। एक स्टडी टेबल A study table was purchased for 950 and sold at a profit of 18%. What was the selling price in rupees? एक स्टडी टेबल को 950 रुपये में खरीदा, उसे 18% के लाभ पर बेच दिया गया। विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? 950 में खरीदा था, जो 100% था, और 118% की वैल्यू पूछी है, 8% लाभ, 18% लाभ। जीरो से जीरो 5 बार, 59 टाइम्स, 19 बार कटेगा, 19 निम्मा 171, बचे 17 हासिल के, 19 पंजे 95, 105 और 7 112, 1121 रुपये का उसका सेलिंग प्राइस आएगा एसपी। इजी सवाल है। सीजन के अंत में सेल के दौरान कीमतों में 25% की कमी आती है। 32,000 के क्रय मूल्य वाली वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा? क्या होगा? 32,000 मूल कॉस्ट थी किसी कूलर की, सीजन ऑफ हो गया, अंत में जाके 25% की कमी आ गई। ये क्या थी? 100% थी इसकी मूल्य, 25% की कमी आ गई, तो अब कितने हुई? 75% में। तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा? 75% की वैल्यू पूछी है। 20 से 20 जाएंगे दोस्तों। अ, इधर हो जाएगा 160 इंटू 150। इसको आधा कर देंगे और इसको डबल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 160, 150, डबल जीरो, 15 छिक्के 90 के 9 हासिल के, सॉरी, जीरो
90 का 0, हासिल के 9, 15 कम 15 और 9, 24, 24,000 रुपये। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नीता 2500 रुपये में एक हैंडबैग खरीदती है और उसे 12% की हानि पर बेचती है। हैंडबैग की विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? वही हानि के बाद 2500 में उसने खरीदा, जो 100% वैल्यू थी, 12% हानि पर बेचने के बाद कितना बचेगा? 88%, जिसमें 22 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, 25 से 25 कट जाएगा तो 2200 आएगा। 2200 आएगा ANS, जो कि 11 का मल्टीपल भी है। क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 720 है। यदि लाभ प्रतिशत 18% तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? विक्रय मूल्य पूछा है, लाभ परसेंट 18% है। CP SP का अंतर दे रखा है 720। CP और SP का अंतर का क्या मतलब है? अगर CP अगर 100 रहा होगा और SP बढ़कर जैसे कितना भी हो गया हो, प्लस एक्स बढ़ा होगा तो 720 रुपये बढ़ा होगा। ये जो 18% दे रखा है, इसी की वैल्यू 720 है। 720 अगर 18% है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य क्या है? 100% निकालेंगे, 100% की वैल्यू 18 चौके 72, तो कितना आएगा? 4000 रुपये। क्या हो गया इस क्वेश्चन में, समझ में आया? चलो दोबारा समझते हैं। CP SP का डिफरेंस, CP में से SP को माइनस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ दे रखा है डिफरेंस। CP SP का डिफरेंस दे रखा है 720, और CP और SP में डिफरेंस क्या होता है कि CP पर जितना प्रॉफिट लिया गया है वही डिफरेंस होता है। प्रॉफिट लाभ कितना लिया है? 18%, यानी 720 जो है 18% ही है। और पूछा क्या है? विक्रय मूल्य SP 100%। 18 चौके 72। नहीं नहीं दोस्तों, यहाँ 100% तो CP निकलेगा, 18% ये, अगर यहाँ 100% रखते हैं तो ये CP आएगा निकल के, क्योंकि 100% CP की वैल्यू है। लेकिन हमें तो 118% निकालना है ना, तो कितने बार कटेगा ये? 40 बार। 118 इंटू 40, 0, 18 चौके 72, 4 एकम 4, 4720 रुपये। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्या है? SP, विक्रय मूल्य जो पूछा है ना, SP निकल के आया ये। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे दोस्तों। एक पावर बैंक को 1800 में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पावर बैंक का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ लिया गया है। पावर बैंक को 1800 में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। 1800 अगर 90% है तो 100% क्या होगा? दुकानदार के लिए पावर बैंक का क्रय मूल्य रुपए में क्या है? 0 से 0, 9 दूनी 18, 2000 रुपये। CP उसका 2000 रुपये होगा दुकानदार के लिए, अगर उसे 10% की हानि हो रही है तो। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दोस्तों। अंकिता ने 25% के लाभ पर एक लैपटॉप 45,000 रुपये में बेचा। लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है? बहुत इजी सवाल है। 45,000 रुपये में 25% लाभ के साथ बेचा, तो ये क्या? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 से पर 1 का लाभ लेके 5 में बेचा,
तो क्रय मूल्य पूछा है, 4 की वैल्यू पूछी है। 9 बार कटेगा, 9 9 9 चौके 36, 36,000 रुपये। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 36,000 रुपये। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपने स्कूटर, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन लगा दिया हमने, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, अपने स्कूटर को 67,200 में बेचने पर दीपक ने 12% का लाभ अर्जित किया। दीपक ने अपना स्कूटर किस कीमत पर खरीदा होगा? सीपी पूछा है। 67,200 रुपये में क्या करा? बेचा, 12% का लाभ अर्जित कर, जो 112% है। स्कूटर किस कीमत में खरीदा होगा? 100% की वैल्यू पूछी है। 12 छिक 72, 600 बार कटेगा, मल्टीप्लाई 600 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 60,000 रुपये। सीपी आया ये, कॉस्ट प्राइस। उसने कितने का खरीदा होगा? 60,000 रुपये का खरीदा। अगर उसने 12% लाभ लेकर हो 67,200 में बेच दिया हो तो। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे दोस्तों। एक जनरेटर 16% हानि पर 42,000 रुपये में बेचा गया। हानि की राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। 42,000 रुपये में 16% हानि पर बेचा गया, यानी 16%, 84% की वैल्यू है 42,000, और 16% की हानि की 16% की वैल्यू पूछी है। तो 42 दूनी 84, 8 बार कटेगा, तो हानि परसेंट हानि कितना आ जाएगा रुपए में? 8,000 रुपये का लॉस। 8,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, 20% की हानि पर 56,000 रुपये में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% क्या? 56,000 रुपये में अगर हमने क्या 20% की हानि ली है तो ये 80% है। पूछा क्या क्रय मूल्य? 100%। 8 7 56, 70,000 रुपये। सीपी, सीपी कितना है? 70,000 रुपये। अगर उसने 20% की हानि पर 56,000 में बेचा है तो ये 80% है, और 100% की वैल्यू पूछी है तो 70,000 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। मनोज सोल्ड a car for 4,80,000 at 20% profit. For what price should he sell the car to gain 30% profit? क्वेश्चन कह रहा है, एक कार को 4,80,000 में, 4,80,000 मनोज में बेचने पर मनोज को 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। ये 20% का लाभ क्या है? 120% की वैल्यू है 4,80,000। यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करना है तो कार को किस मूल्य पर बेचना होगा? 130% की वैल्यू पूछी है। 12 चौके 48, 13 चौके 52, 5,20,000 रुपये आंसर आएगा इसका। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो देखेंगे इसको। जब कोई वस्तु 840 रुपये में बेची जाती है तो 16% की हानि होती है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। 840 रुपये की में बेचने पर 16% की हानि हो रही है, यानी 84% की वैल्यू है, और 15% का लाभ अर्जित करने के लिए 115% की वैल्यू पूछी है। 84 से 84 बार जाएगा, 10 बार कट जाएगा, और 115 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा? 1,150 रुपये। तो 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उस वस्तु को? 1,150 रुपये में। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। और दोस्तों,
आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।